जी मित्रों, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। मित्रों, आजकल हम सब जो है कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। ठीक उसी तरह आजकल धर्म ग्रंथों में भी जो लिखा हुआ है, लोग केवल सुन लेते हैं, कुछ तो सुनकर भी जो है नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस कली काल में ज्यादा उसको कहते हैं। हम हुए, आप हुए, ज्यादा कहने वाले लोग लेकिन करने वाले नहीं, यानी पालन करने वाले नहीं। क्योंकि कहा गया है कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी सब कुछ मनुष्य चाहे तो यहाँ अर्जित कर सकता है इस भूलोक पे, इस पृथ्वी लोक पे, लेकिन कोई मेहनत नहीं करता है। कहता तो सब कोई, सबको ये पता है और सब कहते भी हैं कि सबसे बड़ा तप जो है सत्य है और सबसे बड़ा पाप जो है झूठ। लेकिन सब, आप, हम सब ये रोज सुनते हैं लेकिन करते हैं नहीं करते हैं। हम बात बात में झूठ बोलते हैं, और तो झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, और सांस से कोई सांझ बड़ा कोई तप नहीं है। तो हम लोग दिन रात झूठ ही बोलते हैं, सत्य बोलते ही नहीं है, तो तप होगा कैसे? और कह देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं लेकिन करता कोई नहीं। और करने से ही उस परम तत्व को आप जान सकते हैं। क्योंकि इस जगत में कहा गया है, सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी सब कुछ वो मनुष्य पा सकता है, लेकिन उसका कर्म सही नहीं है, इसलिए वह नहीं पाता। सकल पदार्थ यानी जो कुछ चाहे, हीरे मोती, स्वर्ग जैसा आप अनुभव यहाँ कर सकते हैं, नर्क जैसा भी आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। और जो लोग करते हैं उनका आप चरित्र देखते होंगे, यहाँ तक कि आप ईश्वर का दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ वैसा कर्म आपको करना होगा। और जिन लोगों ने किया कर्म अच्छा, उन लोगों ने दर्शन भी किया ईश्वर का। बहुत दूर की बात छोड़िए, इस कलयुग की ही बात, सूरदास ने किया था भगवान का दर्शन, तुलसीदास जी ने किया, मीराबाई ने किया, रसखान जी ने किया, बहुत लोगों ने किया। लेकिन हम और आप, ज्यादातर लोग कहते हैं और करते नहीं। बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ने से नहीं होगा, उस पर मनन भी करना होगा। पढ़ने के साथ साथ जो है उस पे चलना होगा, तब जाकर हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं। कुछ ये भी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वह स्वर्गवासी हो गए, तो कैसे सिद्ध होगा? जो गया वो आकर बताया नहीं, और जो है वह कभी देखा नहीं, तो कैसे माना जाए? तो मित्रों, ये शास्त्रों में वर्णित है कि आप देख सकते हैं, आप वहां जा सकते हैं, जीते जी अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हम जो है, जो धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में बताया गया है, तो क्या हम फॉलो करते हैं कि देख लेंगे? शास्त्र कहता है कि आपका गला ही क्यों न कट जाए, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है, तो क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। हम तो बात बात में झूठ बोलते हैं। कहा जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या जैसी चीजों को जो है हमें छोड़ना है। लेकिन हम क्या छोड़ते हैं? हम छोड़ते हैं कभी 10 घंटा, 24 घंटा पानी छोड़ देते हैं, तो लगता है कि हम बड़ा व्रत कर लिए।
हम जो है कई दिनों तक उपवास करते हैं, अन्न पानी को छोड़ देते हैं, तो लगता है कि जो है हम बहुत बड़ा तप कर लिए, लेकिन काम को हम छोड़ते नहीं, क्रोध को छोड़ते नहीं, लोभ को छोड़ते नहीं, मोह को छोड़ते नहीं। पानी और खाना छोड़ने से क्या वो परम तत्व को आप पा सकते हैं? नहीं पाएंगे। अगर खाना पानी छोड़ने से अगर ईश्वर की प्राप्ति होती तो निम्न से लेकर और उच्च कोटि तक जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं, यानी निम्न का मतलब पढ़ा लिखा हो, या निम्न का मतलब जो पढ़ा लिखा न हो, और उच्च का मतलब जो बहुत पढ़ा लिखा हो, यानी सब लोग अन्न पानी को छोड़कर ईश्वर को पा सकते हैं। लेकिन इससे नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो सब लोग करते, लेकिन छोड़ना है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तब जाकर उस ईश्वर का, उस परमात्मा का आप जो है दर्शन कर सकते हैं, इस जगत के रहस्य को जान सकते हैं कि यह जगत क्यों बना, हम इस जगत में क्यों आए, हमारे यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, मनुष्य की सृष्टि क्यों की गई, जब की गई तो क्यों मनुष्य का जन्म होता है, फिर मरण होता है, क्या मरने के बाद भी जीवन है या नहीं, क्या पूर्व जन्म होता है या नहीं होता है, ये सारी चीजें हम और आप जान लेंगे। लेकिन हम लोग जो शास्त्रों में बताया गया है, धर्म ग्रंथों में बताया गया है, हम उस पे नहीं चलते हैं और दोष शास्त्र को देते हैं, साधु संतों को देते हैं, आचार्यों को देते हैं, धर्म ग्रंथों को देते हैं। क्यों देते हो भाई? जब तुम खुद उस रूल का फॉलो नहीं कर रहे हो। जब उस रूल का जब आप फॉलो करेंगे और तब न मिले तब कहना, लेकिन हम और आप केवल कहते हैं, करते तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहा गया है, करने से कहना आसान होता है क्यों? तो मित्रों, इसी बात को समझाया जाता है। कहना तो बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। कह दिया जाता है कि रामचंद्र जी अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए 14 वर्ष वनवास चले गए। कितना आसान है, लेकिन किसी बच्चे से कह दिया जाए, आसान नहीं है। वो अपना पद छोड़कर, बिना पाँव में जूता चप्पल पहने हुए वनवासी का भेष बनाकर नहीं जा सकता। ये केवल कहना आसान है, लेकिन मित्रों जो लोग कर देते हैं, पिता का आज्ञाकारी हो जाते हैं, माता का आज्ञाकारी होते हैं, उनको ही उस परम तत्व की जानकारी होती है और वह ईश्वर तक पहुंच जाते हैं या ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं। मित्रों, इसलिए जिन लोगों ने यह प्रश्न किया था कि कथनी और करनी में क्या अंतर होता है, तो मित्रों, कथनी और करनी में यही अंतर होता है कि कथनी करने वाला करते ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है, और करनी वाला वह जो है करते करते उस परम तत्व को जान लेता है। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण।